ईरान में जो रजीम है ना, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जो इस्लामिक इनकलाब है, वो असल टारगेट है। रजीम चेंज इज द टारगेट। अब मिलिटरीली उसको पहले उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लोकल पॉपुलेशन को भी अपराइजिंग के लिए यूज किया, उनको भी सड़कों पर लेके आए इनकलाब लाने के लिए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि हम डायरेक्टली इसको इंटरफेयर करें, ताकि वो उनको ये भी डर है कि हमारे पूरे रीजन में, खित्ते में हमारे बेसिस हैं, तो ये अगर जंग फैल जाती है तो ये कंट्रोल चीजें नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने अपनी सारी कोशिशों के बावजूद देखा कि जो रजीम है, आयतुल्ला खामनेई मौजूद है, अब वो उनको हटाना मकसद है। अब रजीम चेंज के लिए वो खुलकर सामने आ गए हैं, मिलिटरीली अपनी अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल करके उसको जो है टारगेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वहां सिस्टम को चेंज करके। अब वो प्रो इजराइल उधर एक सेटअप आएगा, प्रो इजराइल जो लोग आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, खतरा है, डेंजर है पाकिस्तान के लिए, कि जो ईरान में लोग आएंगे, वो जो जब ईरान में प्रो इजराइल लोग होंगे, वो प्रो इंडिया भी होंगे, और वो जो प्रो इंडिया लोग होंगे वो अब अफगानिस्तान तक, आपके वेस्टर्न बॉर्डर तक भी आएंगे। अब ये पाकिस्तान के लिए सब अच्छा की खबरें नहीं है। पाकिस्तान को एक टाइट कॉर्नर में धकेला जा रहा है, गिरा जा चुका है पाकिस्तान को। इसमें अफगान वार में अगर किसी ने एंगेज किया है या ये खुद एंगेज हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा, आप इसको ब्लंडर कह सकते हैं। आपने अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल कर दिया है, आपने अपने ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। अगर आज ये ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप पाकिस्तान के पीएम के साथ बड़ी अच्छी है, फील्ड मार्शल के साथ बड़ी अच्छी है, आप उनकी बातों पे मत जाएं। जो डीप स्टेट है अमेरिका की, और जो जायनिस्ट हैं, जो इजरायली जायनिस्ट हैं, जो अमेरिकन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, अमेरिकन सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करते हैं, वो उनकी उनकी आंखों में क्या खटकता है? पाकिस्तान, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एटमी हथियार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचआर न्यूज से मैं हूं हाफिज असदुर रहमान। अगर मुल्क की सूरत-ए-हाल की बात करें तो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बाकायदा जंग शुरू है। नाज़रीन किराम, ऐसी क्या वजूहात बनी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जंग करना पड़ी है? क्योंकि अगर हाल ही में देखें तो पिछले कुछ माह में या पिछले कुछ सालों में इस तरह देखा जाता था कि पाक अफगान दोस्ती की बातें की जाती थी, लेकिन आज वही दोस्त ममालिक एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंच चुके हैं। इसकी क्या वजूहात है? और इसके साथ ही इसराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया है। यानी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है इस वक्त वो कितनी महफूज है और कितनी गैर महफूज है, इस पर बात करेंगे। हमेशा की तरह इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर वसीम राजा साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। सर, क्या वजह बनी कि जो कल के दोस्त थे आज एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंच चुके हैं? इसकी क्या वजह है? इसका बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ सब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर इस चीज़ को एम्फसाइज करता हूँ कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के हमसाया जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस इसके बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हो उसके अपोजिट रहा है, एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर कह सकते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनने के चक्कर में अपने जो नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशंस को किस तरह देख रहा है। आप देखेंगे कि जो अगर आप तारीख के तालिब इल्म हैं, आप कानून के तालिब इल्म, आप समझते हैं कि जब 1996 में मुल्ला उमर से ये डिमांड किया जाता है, जो 2001 के जो अमेरिका में अटैक्स के बाद, कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, एक सुपर पावर। जब जो प्रेसिडेंट बुश कहते थे कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जब सारी दुनिया को ये धमकी दी जा रही थी, तो तालिबान पहले इनकार कर चुके थे कि हम अपने मेहमानों के साथ, अपने जो दोस्तों को कभी किसी के हवाले नहीं करते, रवायात के खिलाफ नहीं करते, असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, और उन्होंने उस पर कायम रहे करके दिखाया, और 20 साल तक अमेरिकन के खिलाफ जंग लड़ी। अब तालिबान का मसला ये है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उनको अपना बगल बच्चा समझता है। पाकिस्तान अभी भी समझता है कि हम जो तालिबान है वो हमने क्रिएट किए थे, हमने उनको ट्रेन किया था, हमने उनको बनाया था, हमारी सपोर्ट के जरिए, फाइनेंशियल मॉरल सपोर्ट के जरिए वो गवर्नमेंट में रहे थे और रह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं समझते। हालांकि पूरी दुनिया में रशिया के सिवा उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसके बावजूद वो समझते हैं कि अब हमें इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ा जो इनकी तरफ से मिस्टेक ये है कि ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझते हैं कि अभी भी हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह अभी पिछले दिनों में हम ये
एक मिसाल दिया करते थे, जो ही तालिबान का रजीम आया तो सर हमारे जो उस वक्त के मौजूदा DGISI थे फैज हमीद साहब, वो वहां पर गए, टीम मशहूर हुई, इतने क्लोज रिलेशन जिसका ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि चंद माह के बाद एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंच जाएंगे। सर इतना क्लोज रिलेशन पहले, अब एक दूसरे के गिरबानों तक हैं। इसकी क्या वजह महसूस कर रहे हैं? मजीद पाकिस्तान इस तरह के हालात का मुतहम्मल हो सकता है? एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया हमारा अजली दुश्मन है, तीसरी तरफ ईरान भी इस वक्त हालत जंग में है, पाकिस्तान की सारी जो बाउंड्री है तकरीबन, तो क्या क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान के लिए क्या इन हालात में करना जरूरी है? देखिए, जो बोन ऑफ कंटेंशन है इसमें, जो बड़ा मसला है, जो एलिफेंट इन द रूम है, वो तो है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मुतालबा है अफगान तालिबान से कि TTP को जो सेफ हेवन्स हैं, वो जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, उस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। लेकिन तालिबान का व्यू ये है कि ये वो लोग हैं, TTP वाले लोग, ये वो लोग हैं, नंबर वन तो वो जो अफगान तालिबान है TTP की आइडियोलॉजी से मुत्तफिक हैं। वो समझते हैं कि TTP का जो एजेंडा है, जो ऑब्जेक्ट, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में करना, वो उसको जायज समझते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हम इनकी सपोर्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर अफगान तालिबान कहते हैं, अगेन वही, कि जो हमने जो टका सा जवाब अमेरिका को दिया था कि भाई हम अपने मेहमानों को हवाले नहीं करते, रवायात के खिलाफ काम नहीं करते, अपनी मेहमान नवाजी, हॉस्पिटल, जो हमारा एक सिलसिला है जो सारा सदियों पुराना, हम उसके खिलाफ नहीं जाते। तो सर पाकिस्तान TTP के साथ भी वो ये अप्लाई करते हैं कि भाई TTP वाले लोग हमारे साथ लड़ चुके हैं, शाना बशाना 20 साल उन्होंने जंग किया, तो हम आपके हवाले क्यों कर दें, हम आपको आपके लिए बेदखल उनको क्यों करें, हम तो उनकी आइडियोलॉजी से मुत्तफिक है। हम जो पाकिस्तान की जो तालिबानाइजेशन है उससे इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान में ये जो अभी मौजूदा निजाम है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं जो तालिबान शरीयत नाफिज हुई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। सर पाकिस्तान के जो बिल्कुल बेसिक मुतालबा तो ये है कि भाई अफगानिस्तान की जो जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज ना हो। इंडिया पहले जिस तरह हमने उनके कलभूषण को पकड़ा, दीगर लोगों को पकड़ा, पहले भी वो, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरजमीन यूज करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। हमारी इमाम बारगाह इस्लामाबाद में, वहां पर हमला किया गया, मुख्तलिफ मकामात। पाकिस्तान का ये है मुतालबा तो बिल्कुल जायज है, लेकिन कल के वो बच्चे जिनको पाकिस्तान ने ट्रेंड किया आज पाकिस्तान के गिरबान तक पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये जंग जाहिर है, अब वो कहते हैं ना, आप जो बयानात सुन रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एवर ओपन वॉर है, ख्वाजा असफ साहब डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब खुली जंग है। बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम है हुआ है कि अफगानिस्तान के साथ आपकी एक प्रॉपर जो है वॉर सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। तो इसमें चीजें, अगर आप गवर्नमेंट का, अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव इसमें देखें, बयानियां देखें, तो यही है, वो आपको कहेंगे कि भाई आप हमें बातचीत का, टेबल के जरिए, बातों के जरिए मामला हल करने के जो मशवरे दे रहे हैं, जो इंटेलिजेंसिया हमें कहती है, जो रिसर्चर्स हमें कहते हैं, भाई हम वो कर चुके हैं, सैकड़ों राउंड्स हो चुके हैं टास्क के, हम उनसे मिल चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं। तालिबान किसी भी तरह से अपने मौकफ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इसमें जरदारी साहब को कोट करूंगा, वो हमेशा कहते हैं कि भाई टाक टाक टाक, आप डिप्लोमेसी का, डिप्लोमेट्स हैव नो अदर ऑप्शन। आप अपने हमसाया ममालिक के साथ कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, जंग ऑप्शन नहीं है। आप देखेंगे, अब तालिबान जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं, जो उनके पास आप उनको ताने दे रहे हैं और ये जो कंटेंट क्रिएट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपके पास तंदूर लगाने वाले, रोटियां बनाने वाले, और जो आप उनको कह रहे हैं, लेकिन भाईजान उन्होंने बगैर किसी एयरफोर्स के, एयर बेसिस के, टेक्नोलॉजी के, टैंक्स के, उन्होंने 20 साल तक सुपर पावर के साथ जंग लड़ी है और उन्होंने साबित किया है कि उनके पास जो टैक्टिक्स हैं, जो उनकी रेसिस्टेंस की जो कैपेसिटी है, वो आप मैच नहीं कर सकते। आप उनको गन्स के साथ, जो जेट्स के साथ डरा नहीं सकते। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तो इस चीज में, अब इस वार में हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है जो इस चीज में पाकिस्तान तो एक विक्टिम है, लेकिन वो जो एक आप अपने अग्रेसर के साथ उसकी मेंटालिटी को समझे बगैर जब किसी जंग में जाएंगे, तो अगर ये प्रोलॉन्ग करती है, अगर ये इसमें इंडिया भी दाखिल होता है, इंडिया भी इसमें वेपन्स प्रोवाइड करता है, तो आप उस सिनेरियो को आपने कैसे देखा है? आप कैसे, क्या प्लान है जी, कैसे हैंडल कर सकते हैं? सर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिकन सदर को पाक अफगान वार के बारे में कहा गया, उन्होंने कहा गया कि क्या आपने पहले इतनी जंगें रखवाई हैं, क्या आप आएंगे दोबारा? उन्होंने जैसा आगे जवाब दिया। सर इसको कैसे देख रहे हैं कि अब अगर वो भी नहीं आता, मुदाखलत नहीं होती, तो पाकिस्तान फिर किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं साहब, जो पाकिस्तानी कौम है बड़ी बोली है,
आप ट्रंप की बातों में मत आए। ट्रंप, मैं तो कह कह के थक गया हूं कि भाई हेनरी किसिंजर जो उन्होंने कहा था कि जो अमेरिकन फ्रेंडशिप है, इट इज डेंजरस देन देयर एनमिटी। आप उनके दोस्त जब होते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक चीज है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर आज ये ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप पाकिस्तान के पीएम के साथ बड़ी अच्छी है, फील्ड मार्शल के साथ बड़ी अच्छी है, आप उनकी बातों पे मत जाएं। जो डीप स्टेट है अमेरिका की, और जो जायनिस्ट है, जो इजरायली जायनिस्ट हैं, जो अमेरिकन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, अमेरिकन सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करते हैं, वो उनकी उनकी आंखों में क्या खटकता है? पाकिस्तान, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एटमी हथियार, मेन टारगेट वो है। आज आप अभी अपने इंट्रो में बता रहे थे कि शायद अमेरिकन ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। जी तो बिल्कुल, भाई ये मेरा आखिरी क्वेश्चन भी था। अब इसी को साथ में ऐड कर देता हूं कि जैसे अब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका जो है हमला हो गया, तो सर वो क्योंकि पिछले दिनों में जिस वक्त हमला हुआ था ईरान पर, तो अमेरिकन तो ये कह रहे थे हमने उनके जितने भी वेपन और ये वो हमने खत्म कर दिए हैं, अब दोबारा हमला करने की क्या जरूरत पड़ी है उनको? देखिए, वो ट्रंप साहब का 25 जून के अटैक्स के बाद जब वो कहते थे कि जी वी हैव ऑब्लिटरेटेड, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं ईरान की, वो खत्म कर दी हैं। अब अमेरिका में भी यही उनसे सवालात हो रहे हैं कि जब आप कह रहे थे कि हमने खत्म कर दिया है, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, तो अब ये क्या है? देखिए, ईरान में जो रजीम है ना, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जो इस्लामिक इनकलाब है, वो असल टारगेट है। रजीम चेंज इज द टारगेट। अब मिलिटरीली उसको पहले उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लोकल पॉपुलेशन को भी अपराइजिंग के लिए यूज किया, उनको भी सड़कों पर लेके आए इनकलाब लाने के लिए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि हम डायरेक्टली इसको इंटरफेयर करें, ताकि वो, उनको ये भी डर है कि हमारे पूरे रीजन में, खित्ते में हमारे बेसिस हैं, तो ये अगर जंग फैल जाती है तो ये कंट्रोल चीजें नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने अपनी सारी कोशिशों के बावजूद देखा कि जो रजीम है, आयतुल्ला खामनई मौजूद है, अब वो उनको हटाना मकसद है। अब रजीम चेंज के लिए वो खुलकर सामने आ गए हैं, मिलिटरीली अपनी अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल करके उसको जो है टारगेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वहां सिस्टम को चेंज करके। अब वो प्रो इजराइल उधर एक सेटअप आएगा, प्रो इजराइल जो लोग आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, खतरा है, डेंजर है पाकिस्तान के लिए, कि जो ईरान में लोग आएंगे, वो जो जब ईरान में प्रो इजराइल लोग होंगे, वो प्रो इंडिया भी होंगे, और वो जो प्रो इंडिया लोग होंगे वो अब अफगानिस्तान तक, आपके वेस्टर्न बॉर्डर तक भी आएंगे। अब ये पाकिस्तान के लिए सब अच्छा की खबरें नहीं है। पाकिस्तान को एक टाइट कॉर्नर में मतलब धकेला जा पाकिस्तान रहा को है, घेरा जा रहा है। गिरा जा चुका है पाकिस्तान को। इसमें अफगान वार में अगर किसी ने एंगेज किया है या ये खुद एंगेज हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा, आप इसको ब्लंडर कह सकते हैं। आपने अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल कर दिया है, आपने अपने ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। इंटरनेशनल पावर्स जो कि एक प्लान कर रही थी, आप उसका उन्होंने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने उनको डिलीवर कर दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सीनियर वॉइसेस हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, वो डिप्लोमेटिकली, जैसे ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, कतर जैसे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी जारी है, बिहाइंड द डोर्स ये चीजें जारी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जंग जो है, मेरी ख्वाहिश है कि फौरी जंग बंदी की तरफ जाए, जो अफगान तालिबान को टेबल पे लाया जाए, उनको ये कन्विंस किया जाए कि हमारे इंटरेस्ट इकट्ठे हैं। जो दूसरी दुनिया, जो इजराइल है, वो तो यही चाहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आपस में लड़े और ग्रेटर इजराइल का उनका ख्वाब पूरा हो। ठीक हो गया, मतलब उनको टेबल पर लाना चाहिए और टॉक होनी चाहिए, इस जंग को खत्म करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनको पाकिस्तान ने कितनी देर मुहाजिरीन को पनाह दी है, अब भी वो पाकिस्तान के अंदर उनकी फैमिलियां मौजूद है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही टॉक होगी, जंग बंदी होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए अच्छा होगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।